सत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत, त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखान। महाभयानक अरु कठिन, भव सागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का सुअवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है। दुनिया में आकर के हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, खाने पीने कमाने सोने का काम सीख लेते हैं, लेकिन सही में जो काम सीखना चाहिए वो काम हमें ध्यान में आता नहीं। इस जिंदगी को पाकर क्या करना चाहिए, क्या लक्ष्य है जीवन का, क्या पाना होता है, कहाँ जाना होता है। पेट के धंधे में इतना हम व्यस्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ये कभी पूरा होता नहीं। कितना भी कुछ कर डालेंगे, किसी का आज तक पूरा हुआ है, किसी का पूरा होता नहीं। पूरा करते अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, और करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। और तब समझ में आता है कि हमने कुछ किया नहीं। बूढ़े लोगों को सुन लो और देव क्या कहते हैं, कुछ नहीं रखा सब बेकार का झमेला है। कहते कि नहीं कहते, कुछ मिला नहीं, रोते और पछताते। ध्यान बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो विचार करने का प्रयास करेंगे कि ये जिंदगी आखिर में मिली है तो क्यों मिली। मनुष्य की जिंदगी देव दुर्लभ जिंदगी कहलाती है। अगर सिर्फ इतना काम होता है कि आओ कमाओ खाओ पियो और सो जागो, संतान का पालन करो और मर कर चले जाओ, तो महापुरुष कहते इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं, भेड़ बकरियां भी करते हैं, नहीं करते। देखो मनुष्य अपने लिए बिल्डिंग बना लेता है तो चिड़िया अपने लिए घोंसला बना लेती है, वो भी रह जाती है। चिड़ियों का घोंसला देखना, वो भी झूला भी होता है, झूलता रहता है, उसमें भी कई कमरे बने होते हैं कि नहीं। और कितनी बारिश हो, मनुष्य का मकान तो टपक जाएगा लेकिन चिड़िया का घोंसला टपकता नहीं। अब सोच लो, वे इंजीनियर हैं, कभी उसके घोंसले को तोड़ना, टूटेगा नहीं, इतनी मजबूती से बना होता है। चूहा अपने लिए बिल बना लेता है, चिड़िया भी अपने बच्चे को पालती है, नहीं पालती, छोटा सा होता है, उसके लिए दाना चुग कर लाती है, दाना भी नहीं खा पाता तो कीड़े मकोड़े चुग कर लाती, खिलाती है। देखा होगा चिड़िया के मुंह में, बच्चे के मुंह में ला ला के डालती है, पालन कर रही है वो भी, और वो भी अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। दूसरी चीज है कि उसे इतनी मोह ममता भी नहीं जितना मनुष्य को है। चिड़िया ने अपने बच्चे को उड़ना सिखा दिया, अब छोड़ देती कि उड़ो मैदान में जाओ चारा चुगो, अब उतनी ममता नहीं। लेकिन मनुष्य
बेटा बेटी हो जाएंगे, नाती पोते हो जाएंगे, लेकिन उसी मोह ममता में फंसा रहेगा और अपने कल्याण की तरफ देख पाता नहीं। तो मनुष्य पशुओं से भी अज्ञानी है अगर सच्चे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो महापुरुष समझाते हैं कि क्या है सच्चा लक्ष्य, थोड़ा गौर करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सब लोग कहते एक दिन जाना है, कहते कि नहीं कहते? एक दिन सबको जाना है, कहते हैं। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी कहते हैं एक दिन जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये कोई बताता है, हैं? ये जरूर कहते एक दिन जाना है, लेकिन जाना कहाँ है? क्या है जाना? अब आप बस में बैठ जाओ और ये पता ना हो कहाँ जाना है तो सही रहेगा? बस वाला पूछेगा कि लाओ टिकट काटे, कहाँ का टिकट काटो, कहाँ जाना है? तो आप कहोगे कि यही पता नहीं। जब ये पता नहीं है बच्चों, ध्यान दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कंडक्टर से कहो कि मुझे ये पता नहीं कहाँ जाना है तो सही रहेगा? फिर कहेगा बस में क्यों बैठे। ऐसे जिंदगी हम जी रहे हैं और सब लोग कहते हैं कि एक दिन हमको जाना है। क्या करना है? जाना है। लेकिन कहाँ जाना है कि क्या कभी गौर किया, विचार किया? तो महापुरुष कहते हैं इस पर थोड़ा विचार करो। जाना तो एक दिन सबको है, इसमें कोई संदेह नहीं। या किसी को रहना है? रहना है, सबको जाना है, क्योंकि ये मृत लोक है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि रहना नहीं सदा यहाँ, रहना नहीं सदा यहाँ, इस जग से तो जाना है, रहना नहीं सदा यहाँ, इस जग से तो जाना, रहना नहीं सदा यहाँ, इस जग से तो जाना है, रहना नहीं सदा यहाँ, इस जग से तो जाना। क्या कभी तूने ये सोचा, क्या कभी तूने ये सोचा, कहाँ असली ठिकाना है? क्या कभी तूने ये सोचा, कहाँ असली ठिकाना? क्या कभी हम बैठ के विचार करते कि मुझे जाना कहाँ है? ये विचार करते नहीं, और यही भूल है। यही कारण मनुष्य के दुख का है। जब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो कहाँ जाए। कि गर्भ में माता के जो जो वादा किया रे तूने, गर्भ में माता के जो जो वादा किया तूने, अरे बंदे उस वादे का, बंदे उस वादे का जुर्माना चुकाना है, बंदे उस वादे का जुर्माना चुकाना है, रहना नहीं सदा यहाँ, इस जग से तो जाना है, रहना नहीं यहाँ, इस जग से तो जाना है। बचपन गया जैसे वैसे जाएगी जवानी भी, बचपन गया
खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। फिर रोने के लिए नंबर आ जाता है। तो महापुरुष कहते वो नंबर ना आवे, इसके लिए हमें गौर करना चाहिए और विचार करना चाहिए। क्यों आए इस दुनिया में, किस लिए आए हैं, और सबके अरमान इस दुनिया में पड़े के पड़े रह जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। जब जाते हैं दुनिया से तो सारा काम निपटा कर जा पाते नहीं, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। सोचता ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं। बंद गौर करो क्या करने के लिए इस दुनिया में आए थे। तो महापुरुष कहते हैं कि आया है कहाँ से तू, और तुझको कहाँ जाना। आया है कहाँ से तू, और तुझको कहाँ जाना। ये बात समझ बंदे, क्यों फिरता है अनजाना। ये बात समझ बंदे, क्यों फिरता है अनजाना। आया है कहाँ से तू, और तुझको कहाँ जाना। आया है कहाँ से तू, और तुझको कहाँ जाना। आने का जमाने में मकसद है तेरा इतना। आने का जमाने में मकसद है तेरा इतना। पहचान के मालिक को उनका नाम सदा जपना। पहचान के मालिक को उनका नाम सदा जपना। इतनी सी कहानी है, इतना ही है अफसाना। आया है कहाँ से तू, और तुझको कहाँ जाना। आया है कहाँ से तू, और तुझको। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। देखो इस दुनिया में आने का एक मकसद है कि हम उस प्रभु को पहचान करके और उससे प्रेम कर सकें। क्या कर सकें? प्रेम। चूंकि सबकी आत्मा प्रेम को ढूंढ रही है। किसको ढूंढ रही है? प्रेम। या कोई है जिसे प्रेम नहीं चाहिए? सब प्रेम चाहते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो। सबको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम। और जहाँ प्रेम मिलता है वहीं आप जाना पसंद करते हैं। और जहाँ प्रेम ना मिले वहाँ जाने का मन कहता है? वहाँ जाने तो चाहिए क्या था? देखो कभी आपका कोई रिश्तेदार खूब पैसे वाला हो, धनी आदमी, और संजोग से आप चले गए उसके यहाँ पर, लेकिन उसके अंदर प्रेम ना हो। क्या ना हो? आपको देखकर खुश नहीं हुआ, सोचा कहाँ से बोझ आ गया, झंझट। पैसे वाला है इसलिए अच्छे अच्छे व्यंजन, फल फ्रूट, मिठाइयाँ भेज दिया नौकर से कि ले जाओ रख दो खाने को। खुद नहीं प्रेम भाव है तो क्या वो मिठाइयाँ मीठी लगेंगी आपको? विचार करो, समझो। समझने के लिए मौका मिला है। कितनी अच्छी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो मिलने वाला, खुश होने वाला
नहीं, शांति मिलने वाली नहीं है। आज यही तो नए लोगों को मिल रहा है। देखो ध्यान देना, आज के समय मनुष्य को सामान तो सब मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? खाने पीने के सामान हैं, आशो आराम के सामान हैं। आज देख लो सबके हाथ में मोबाइल मिल गया कि नहीं मिल गया? गाड़ी बंगला सब है, सब मिल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं मिल पाता, वो है प्रेम, जो हम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम। हमारी आत्मा प्रेम ही तलाश रही है। क्या तलाश रही है? प्रेम। जहां भी प्रेम मिलता है तो आप खुश होते हैं, नहीं खुश होते प्रसन्न होते हैं, और प्रेम नहीं मिलता तो बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। हाँ, तो आत्मा प्रेम के लिए ढूंढ रही है। और कब से? जब हम छोटे बच्चे थे, जब हमें ABCD का भी पता नहीं था, तो भी प्रेम चाहिए था। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, माँ की गोद में चिपक जाता है और दूसरी गोद में सरक जाता है। किसने सिखाया? कोई सिखाता? अभी तो स्कूल भी नहीं गया। हाँ, गौर करना, विचार करो। प्रेम चाहिए। माँ के हृदय से जो प्रेम की तरंगे निकलती हैं, वो दूसरे के हृदय से निकलती नहीं। प्रेम। छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, कुछ खा रहा है, खाना खा रहा है, और माँ उठकर जाने लगे तो खाना खाएगा, छोड़कर भागेगा? क्या करेगा? माँ के पीछे छोड़कर। गौर करना, अंदर में ये प्रयास है, अंदर में पुकार है। अभी किसी ने उसे समझाया कि जब माँ जाने लगे तो पीछे भागना? समझाया किसी? कोई अपने बच्चे को पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता। अपने आप ये चीज पढ़ाई नहीं जाती है। प्रेम की तलाश सबके पास है, वो अपने अंदर से निकलता है। माँ में प्रेम ढूंढता है, और थोड़ा बड़ा हो जाता है तब पिता में प्रेम ढूंढता है। क्योंकि पिता बाहर से सामान लाते हैं, खाने पीने के सामान, तो बच्चा माँ से बार बार पूछता है कि पिताजी कब आएंगे? पूछता कि नहीं पूछता? क्यों? तो कुछ ना कुछ लाएंगे। पिता में प्रेम ढूंढता, ध्यान देना। और उसके बाद और थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो साथियों में प्रेम ढूंढते हैं। किसमें ढूंढते हैं? साथियों में। माँ बाप से दोनों से छिपकर साथियों के साथ भाग जाते हैं खेलने के लिए। जाते हैं कि नहीं जाते? किन में प्रेम मिल रहा है? अब साथियों में मिलता है, छिपकर भागते हैं, माता पिता को पता न चलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है, तो पति पत्नी में प्रेम ढूंढते हैं। वो चाहता, पति सोचता है पत्नी में प्रेम मिलेगा, पत्नी सोचती है पति में प्रेम मिलेगा। लेकिन और आगे जब बड़े हो जाते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, तब अब पति पत्नी का प्रेम भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अब बच्चों में प्रेम ढूंढते हैं। किसमें प्रेम ढूंढते हैं? बच्चों में। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ये सोचना, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम क्या ढूंढ रहे हैं? एक चीज ढूंढ रहे हैं, और वो है प्रेम। जब आपका बेटा बड़ा हो जाता, शादी विवाह हो जाता है, बहू आ जाती है, अब बेटे में उतना ही प्रेम रह जाता है, अब प्रेम बट जाता है। अब ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है? अब कहते हैं बेटा कमा कमा कर ससुराल भेज रहा है। कहते हैं माँ बाप तो वही हैं, छोटा बच्चा था इतना प्रेम करते थे, लेकिन जब बड़ा हो गया अब खींचातानी। और कभी कभी आप देखते हैं कि माँ बाप भी बेटों से अलग हो जाते हैं। नहीं होते? हो जाते हैं कि नहीं? माँ बाप वही हैं। अब प्रेम कहाँ मिल रहा है? बंधु। और कभी कभी गौर करना, विचार करना, दो भाई हों अगर, तो माँ बाप भी बंट जाते हैं। एक भाई माँ को खिलाता है, तो एक भाई पिता को खिलाता है। नहीं है? एक आप लोग देखते नहीं होते? एक के बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक के घर में एक भाई, दोनों बेटे उन्हीं के हैं। माँ बाप साथ फेरे थे, शादी विवाह किए थे, साथ रहे थे, लेकिन उन दोनों को बांटा किसने? बेटों ने। किसने बांट दिया? बेटों ने। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों बेटों में खींचातानी रहती है, ईर्ष्या द्वेष रहता है, तो माँ बाप को कहते हैं, उससे माँ को कहते हैं तुम पिता से मत बोलना, और पिता को कहते हैं तुम माँ से मत। गौर करो, जो जन्म में साथी थे, साथ पालन पोषण किया,
उनको बेटे भी अलग कर देते हैं। एक कहानी आपको बतला दें, दो भाई थे और दोनों की दीवार थी। तो माँ उस बेटे की तरफ थी और पिता दूसरे बेटे की तरफ। अब उन्होंने आपस में झगड़ा हो गया उनका दोनों भाइयों में। तो उसने अपनी माँ से कह दिया कि पिता से बोलना मत, उधर जाना मत, और जाओगी तो उधर ही रह जाना, फिर इधर आना मत। और उसने अपने पिता से कह दिया बंधु। अब वो बेचारे क्या करते, वो तो वृद्धा बूढ़े थे। तो दीवार जो बनी हुई थी उसमें प्लास्टर नहीं हुआ था, तो उसमें मसाला छेद था। क्या था? छेद। अब ये दोनों जब बेटे बहुएं कहीं चले जाते तो वो दीवार के उस तरफ से और वो दीवार के इस तरफ से आपस में बातचीत करते, कैसे हो, क्या हाल चाल। सोच लो, पति पत्नी, माँ बाप अपने पति पत्नी का हाल चाल भी नहीं पूछ पा रहे बंधु। वहां भी प्रेम नहीं मिल पाता है। और फिर नाती पोतों में प्रेम ढूंढते हैं। किसमें प्रेम ढूंढते हैं? नाती पोतों में। छोटे छोटे होते हैं ना, वो बेचारे सीधे साधे, तो वो बूढ़ों की बात सुनते हैं, नहीं सुनते। वो कहते हैं कि देख तेरी माँ मुझे समय से रोटी नहीं दे रही है, ये दे रही है। किससे? बूढ़ा किससे अपनी बात कहता है? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनसे अपना दुखड़ा रोता है। अर्थात दुनिया में जिंदगी बीत जाती है प्रेम ढूंढते ढूंढते, लेकिन हमें प्रेम मिल पाता नहीं। वो प्रेम मिलता है जो आज मिलता है कल कम हो जाता है, घट जाता है, कभी कभी प्रेम घृणा में बदल जाता है। तो महापुरुष कहते हैं जो प्रेम घृणा में बदल जाए, ईर्ष्या द्वेष में बदल जाए, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे मोह कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह। प्रेम अलग चीज है। प्रेम तो आनंद का भंडार है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। और मोह जो होता है उसको हम प्रेम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? प्रेम। और महापुरुष कहते हैं मोह ही सारे दुखों की जड़ है। क्या है? मोह। रामायण में लिखा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, और तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सारे दुखों की जड़ है। प्रेम नहीं मिल पाता। और प्रेम अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? प्रभु में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? परमात्मा में। जिसके पास घटेगा नहीं। दुनिया में आप जिससे प्रेम चाहते हो वो तुमसे प्रेम चाहता है। ये गौर कर लेना, विचार समझना। आप जिससे चाहते हो कि मुझसे प्रेम करे, वो क्या चाहता है? कि तुम उससे प्रेम करो। उसे प्रेम चाहिए जिससे तुम प्रेम चाहते हो। अर्थात दोनों प्रेम के भिखारी। क्या है? दोनों भिखारी हैं। और भिखारी के सामने जब हम झोली फैलाएंगे तो भीख मिलने वाली नहीं। दोनों भिखारी हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा प्रेम मिलेगा जो दाता है। क्या है? और अपने दिल से पूछ लो, क्या दुनिया में प्रेम मिल गया आपको? अपने गौर करना, कितनी जगह पर आपने प्रेम ढूंढा होगा। उस प्रेम के बदले ठोकर तो मिली होगी, दुख तो मिला होगा, फटकार मिली होगी, कष्ट मिला होगा, लेकिन प्रेम मिल पाता नहीं। प्रेम मिलेगा प्रभु के चरणों में। महापुरुष कहते हैं कि इस असार संसार में प्रेम रतन है सार, और ब्रह्म जीव के बीच में केवल प्रेम आधार। अब प्रभु से प्रेम कैसे मिलेगा? देखो, भगवान की हम पूजा पाठ व्रत उपवास करते तो जरूर हैं, ध्यान देना, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ हम चाहते हैं। भगवान की जो पूजा पाठ करते हैं वहां भी कुछ ना कुछ हम मांगते हैं। मांगते हैं कि नहीं? मांगने के लिए ही जाते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जब जाएंगे पूजा करने के लिए तो क्या मांगेंगे? कि हे प्रभु मेरा ये काम बन जाएगा तो हम आकर 10 रुपए का लड्डू चढ़ा जाएंगे। मनोती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो सामान मांग रहे हैं ज्यादा हैं, और लड्डू कब चढ़ाने आएंगे? काम बन जाएगा। पहले भूखे रहो। ध्यान देना, ये गौर करो कैसा हम प्रेम करते हैं, समझना है। हाँ, ध्यान देना, ध्यान समझने का प्रयास करो।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पहले भगवान से फल लेते हैं, तब दाते हैं कि अब मनौती हम माने थे चढ़ाए। लेकिन दुनिया में बेटे की नौकरी लगनी होगी तब तो घूस पहले देंगे कि बाद में, हैं? वो तो पहले ही जल्दी ले जाकर तो कहीं दूसरा ना दे दे, वहां जल्दी है। लेकिन प्रभु से यही महापुरुष कहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं, जन्म से लेकर मांगा है, और जहां मांग होता है वहां महापुरुष कहते हैं सही में प्रेम नहीं होता। ऐसे समझ लो, आप ही के दो साथी हैं। कितने साथी हैं? दो साथी। थोड़ा गौर करके समझेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बैठ उमापति महादेव की। एक साथी है, जब भी आपसे मिलता है तो कुछ ना कुछ मांगता है। क्या करता है? कुछ ना कुछ मांगता है। अब ये दे दो, अब वो दे दो, अब वो दे दो। और दूसरा साथी सिर्फ आपसे दिल से प्रेम करता है। तो दोनों में आप किससे ज्यादा प्रेम करोगे? मांगने वाले ज्यादा प्रेम करोगे, जो दिल से प्रेम करता है उससे प्रेम करोगे? किसे करेंगे? हैं? जो दिल से। ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे समझ लो, जैसे आपकी दो बेटियां, किसी के पास दो बेटी हो, अपनी बेटी हैं। अब एक बेटी जब भी आवे तो कुछ ना कुछ मांगे कि माँ पिताजी मुझे ये दे दो, अब फ्रिज दे दो, अब ये दे दो, अब ये दे दो। हरदम कुछ ना कुछ मांगती रहे, और दूसरे बेटी को दो तो ना ले, तो दोनों में ज्यादा प्रेम किससे रहेगा? मांगने वाली से? नहीं मांगेगी। हाँ, नहीं मांगेगी। ध्यान देना, मांगने वालों से प्रेम रहता। हाँ, वो जानते लेने के पीछे फिरी हुई है। ध्यान देना, बेटी अपनी ही है, लेकिन बार बार मांगेगी तो प्रेम घट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप जो है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप गौर करो, जब भी आप कुछ ना कुछ भगवान से मांगते हैं, क्या करते हैं? मांगते हैं। उमापति महादेव की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो जो मांगने वाले भक्त हैं, जब भी कुछ भगवान अब ये दे दो, भगवान अब ये दे दो, भगवान अब ये दे दो, तो भगवान मांगने वालों से खुश होगा या ना मांगने वालों से खुश होगा? किससे खुश होगा? गौर करो, आत्मा सो परमात्मा। जो समझना है, समझने की बातें हैं। आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा के अंदर है वही परमात्मा के अंदर। हरदम कुछ ना कुछ मांगते हैं। क्या भगवान नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए? जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, पता है। और जो सही में आपको जरूरत हो देते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य मांगना छोड़ता नहीं है। तो इसलिए मंगन बन जाता है, और इसीलिए मालिक सामान तो दे देते हैं, लेकिन अपना प्रेम दे पाते नहीं। प्रभु का प्रेम नहीं मिल पाता, और प्रेम नहीं मिलता है तो हमें शांति नहीं मिलती, हमें संतुष्टि नहीं मिलती, हमें खुशहाली नहीं मिलती। क्योंकि सामान पाकर भी अगर प्रेम नहीं मिला तो आप खुशहाल नहीं हो पाओगे। शांति मिलेगी प्रेम से। बंधु महापुरुष कहते, फल कारण सेवा करे और तजे न मन से काम, और कहें कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। फल के कारण से पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहा है, अब ये मिल जाए, अब वो मिल जाए, अब वो मिल जाए, तो महापुरुष कहते उसो तो स्वार्थी है। वो क्या है? वो व्यापारी है। जो व्यापारी वाले व्यापार करते, इतना दे तो इतना मिलेगा, ऐसे व्यापार हो जाता है। ये सकाम भक्ति कहलाती है। दूसरी है निष्काम भक्ति, जो बिना कुछ चाहे प्रेम करते, जाको कछु नहीं चाहिए, जो कहता है प्रभु जो आप मुझे दे दोगे हम उसमें राजी हैं। वो हरदम मगन रहता है, नहीं है? वो हरदम मगन रहेगा। अगर परमात्मा झोपड़ी में रख देता है तो झोपड़ी में मगन है। देखो सुदामा कहानी आप लोग सुनते हैं? सुदामा की कितनी गरीबी थी, कितनी दरिद्रता थी। खाने को भी अन्न नहीं था, बच्चे भूखों रह जाते थे, अपने आधा पेट कभी खा लेते थे, कभी वो पानी पीकर रह जाते थे। गौर कर लेना। लेकिन सुदामा के अंदर प्रेम था। क्या था? इतना प्रेम था
कि भगवान जब उन्हें देना चाहते थे तो सुदामा लेते नहीं थे, मांगने को छोड़ दो। भगवान कृष्ण सोचें कि लाओ मैं सुदामा की मदद कर दूं, सहयोग कर दूं, तो लेने को तैयार नहीं। इतना महानता हृदय में थी। और गौर कर लेना, जब सुदामापुरी द्वारिकापुरी जैसी बना दी गई तो भी सुदामा ने वही जमीन पर सोना। चूंकि महापुरुष कहते दुनिया की चीजें, ये संसार की चीजें जब मिल जाती हैं तो मनुष्य का प्रभु से लगाव कम हो जाता है। कोई बिरला भाग्यशाली होगा जो दुनिया के सामान को पाकर भी प्रभु से प्रेम करता रहे। अन्यथा कहते कि जैसे जैसे ये दुनिया की चीजें बढ़ती हैं तैसे तैसे उसका ध्यान इधर जाता है, तो प्रभु की तरफ ध्यान कम हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। इसीलिए जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा प्रभु दुनिया के सामान ज्यादा मत देना। क्या कहा? ज्यादा मत देना, कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। कि हे प्रभु मुझे ज्यादा मत दे देना, चूंकि ज्यादा जैसे मिलेगा तो आपका मन है बस इसी में लगना शुरू हो जाएगा। इतना मिल गया तब सोचेगा और इतना मिल जाए।